हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फैसल पर। और मैं हूं आपका वही मुन्ना भाई। और आज आपके इस मुन्ना भाई ने फिर एक वीडियो बनाई, तो आप सब मेरी वीडियो देखिए। और आज मैं अपना प्रमोशन नहीं करूंगा। आज मेरे साथ मेरे वीडियो में मेरा प्रमोशन करने के लिए कोई और है, तो वो आपको लास्ट में दिखेगा। लास्ट की क्लिप में आप देखिएगा। मैं सीधे सीधे अपने टॉपिक पर आता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्रमोशन से ज़्यादा उनका प्रमोशन आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा और आप लोग ज़्यादा प्रमोट करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। आज बताऊँगा आपको एफएनएसी के बारे में। एफएनएसी नाम की जो ये जांच है, ये क्या भला है। दरअसल ये एक जांच है, और ये कब कराई जाती है, कैसे कराई जाती है, ये सब मैं आपको बताऊँगा। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं ये भी बताऊँगा। बस इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आप मेरे वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिए। मेरा वीडियो पूरा देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। और ये वीडियो आपकी एकदम जान बचाने वाली वीडियो साबित होने वाली है। तो देखिए, एफएनएसी एक जांच है, और एफएनएसी एक एब्रीवेशन है, एक छोटा नाम है। जैसे सीआईडी एक एब्रीवेशन है, ऐसे ही एफएनएसी भी एक एब्रीवेशन है, जिसका पूरा नाम है फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। फाइन निडल मतलब पतली सी सुई, एस्पिरेशन मतलब उससे कोई चीज़ निकालना, और साइटोलॉजी मतलब उसकी सेल्स को स्टडी करना। विज्ञान की वो ब्रांच जो सेल्स को स्टडी करती है उसे हम कहते हैं साइटोलॉजी। साइकोलॉजी और साइटोलॉजी में बहुत बड़ा अंतर है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। साइकोलॉजी अलग चीज़ है और साइटोलॉजी अलग चीज़ है। साइटोलॉजी में हम सेल्स की स्टडी करते हैं, और साइकोलॉजी में हम बुद्धि की, दिमाग की स्टडी करते हैं, बिहेवियर की स्टडी करते हैं। तो खैर, देखिए एफएनएसी, अब सवाल आता है कि एफएनएसी कब और कहाँ कराई जाती है और किस चीज़ की कराई जाती है। तो देखिए, यदि शरीर में कोई आउटग्रोथ हो जाए, यानी कोई गांठ बन जाए, और हम ये जानना चाहें कि वो गांठ कैंसरस है या नहीं, तो उसके लिए सबसे सटीक, सबसे आसान जांच एफएनएसी है। अब सवाल ये है कि हमारे लिए ये जानना क्यों ज़रूरी है। मान लीजिए हमारे शरीर में कोई गांठ है, और हम उस गांठ की सर्जरी करवाने जा रहे हैं, उस गांठ को हम निकलवाने जा रहे हैं, ऑपरेट करवाने जा रहे हैं। या फिर उस गांठ का साइज़ बढ़ रहा है, या उसमें कुछ ऐसा परिवर्तन आ रहा है जो नहीं होना चाहिए, जो अनवांटेड है। तो और सर्जरी कराने से पहले ख़ास तौर से हमारे लिए ये बात जानना ज़रूरी होती है कि जिस गांठ की हम सर्जरी कराने जा रहे हैं वो कैंसर वाली तो नहीं है, कैंसरस तो नहीं है। और इसका जानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम एफएनएसी नाम की जांच कराएं। अब बताता हूं कि एफएनएसी करते कैसे हैं। एफएनएसी करने के लिए हम क्या करते हैं, एक निडल लेते हैं, एक स्टेरलाइज निडल लेते हैं जो जर्म्स फ्री होती है, और उस निडल को उस ट्यूमर के अंदर, यानी कि उस आउटग्रोथ के अंदर, जिसे हम ट्यूमर कह सकते हैं, आउटग्रोथ कह सकते हैं, तो उस लंप के अंदर हम उसको डालते हैं और हल्का सा हिलाते हैं, और उसमें जो टिश्यू आता है उससे हम एक स्लाइड बनाते हैं, और उस स्लाइड को भेज दिया जाता है लैब में स्टडी करने के लिए कि उसमें ऐसे सेल्स तो नहीं हैं जो कैंसर करने वाले होते हैं, यानी कि उसमें कैंसरस सेल्स तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि गांठ नहीं होती बल्कि कोई फोड़ा वगैरह भी हो सकता है, और उसके अंदर लिक्विड तरल भर जाता है, तो हम उसको भी निकाल कर देखते हैं इसी प्रोसेस से, और हम ये देखते हैं कि कहीं उसके अंदर कैंसर तो नहीं पनप रहा है। क्योंकि अगर आपने इसकी जांच नहीं कराई और आपने उस फोड़े का, उस गांठ का ऑपरेशन करा दिया या उसमें चीरा लगवा दिया, तो ये कंडीशन आपके लिए ज़िंदगी को ख़त्म करने वाली हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर ईश्वर ना करे उसमें कैंसर हुआ, तो कैंसर बहुत तेज़ी से फैलना शुरू कर देगा। देखिए, वैसे तो कैंसर के अपने अलग टेस्ट होते हैं, अलग पहचान होती है। अगर आपके शरीर में कहीं पे कोई भी गांठ है, उस गांठ का आकार तेज़ी से बढ़ रहा है, या वो गांठ आपको परेशान कर रही है, पेन बहुत कर रही है, या उस गांठ का रूप अजीब सा हो गया है, उसमें उसका कलर चेंज हो गया है, उसके साइज़ में परिवर्तन हो गया है, तो ये सारी बातें ये बताती हैं कि वो कैंसर की तरफ इशारा कर रही है, यानी कि कैंसर भी हो सकता है। उसकी प्रोग्नोसिस जो है वो कैंसर की तरफ ले जा रही है। तो वैसे तो और कैंसर के लिए अलग से ब्लड टेस्ट भी होते हैं, लेकिन वो टेस्ट महंगे होते हैं, जबकि एफएनएसी एक सस्ता और एक अच्छा तरीका है ये पता करने का कि कोई भी गांठ है या कोई भी आउटग्रोथ है तो वो कैंसरस है या नहीं है। अब एफएनएसी कहाँ होती है आपको ये बता देते हैं। एफएनएसी सभी बड़ी लैब में, जो पैथोलॉजी लैब होती हैं, वहाँ पर इसकी सुविधा उपलब्ध होती है। वैसे हॉस्पिटल द्वारा भी कई बार इसका सैंपल निकाल के दिया जाता है, क्योंकि लैब में कई बार टेक्नीशियंस नहीं होते हैं जो इसके लिए सैंपल निकाल सकें, इसका सैंपल जनरेट कर सकें।
तो वहाँ डॉक्टर्स की या नर्सिंग स्टाफ की, पैरामेडिकल स्टाफ की मदद ली जाती है, जो ट्रेंड होते हैं इस चीज़ में। वो इसका सैंपल लेते हैं और फिर वो सैंपल लैब में जाता है, वहाँ से आपकी रिपोर्ट आ जाती है, उससे पता लग जाता है कि आपकी गांठ नॉर्मल है या कैंसरस है। अगर नॉर्मल गांठ है तो फिर हम उसको आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं, उसमें चीरा लगा सकते हैं, जो भी ट्रीटमेंट आप चाहें वो कर सकते हैं। और अगर कैंसरस है तो फिर उसका प्रॉपर उस तरीके से इलाज होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये टेस्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ये टेस्ट जो है बिल्कुल पेनफुल नहीं है, सॉरी, पेनफुल है कह रहा हूँ, पेनफुल नहीं है। इसमें बहुत ना के बराबर पेन होता है। जितना मच्छर के काटने से पेन होता है, समझ लीजिए इससे भी कम पेन इस टेस्ट में होता है। ये एकदम ब्लडलेस टेस्ट है, इसमें कहीं से खून नहीं निकलता, कहीं चीरा नहीं लगाना होता, कहीं टाँका नहीं आता। सिर्फ ज़रा सी नीडल उसमें डालनी होती है, जो जिसका कई बार पता भी नहीं पड़ता। यानी इतना कम पेन होता है कि पेन महसूस भी नहीं होता। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो कुछ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बारे में कोई भी सवाल है आपका तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जहाँ तक बात है कॉस्ट की, तो इसकी कॉस्ट 700 रुपये से लेकर 1000, 1200, 1500 तक अलग अलग एरियाज़ में है। लेकिन फिर भी ये उन टेस्ट के मुकाबले सस्ती है जो कैंसर के टेस्ट होते हैं। और करीब 70% केसेस में ऐसा होता है कि कैंसर नहीं होता है, तो वहाँ पर कैंसर के टेस्ट कराने का कोई औचित्य नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम FNAC ना कराएं। क्यों? क्योंकि कैंसर किसको होगा ये कोई नहीं जानता। बहुत सारी रिसर्चेज़ ये कहती हैं कि कैंसर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, और बहुत सारी रिसर्च ये कहती हैं कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलता है। तो लेकिन कैंसर होने की संभावना हर एक इंसान को होती है, चाहे उसके पिता को, माता को, या उसके और जो उसके पुरखे हैं, जो उसके पूर्वज हैं, उनको कैंसर रहा हो, चाहे ना रहा हो। अगर रहा है फिर तो कोई शक वाली बात ही नहीं है कि टेस्ट कराना ही है। और अगर नहीं रहा है फिर भी कराना होता है, क्योंकि अगर हम ये मान के चलें कि कैंसर हेरिडेटरी नहीं है, आनुवंशिक नहीं है, तो फिर वो किसी को भी कभी भी हो सकता है। और ऐसा अक्सर देखा भी गया है, मैंने भी अपने बहुत सारे पेशेंट्स में देखा है कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स थे जिनके ख़ानदान में किसी को भी कैंसर नहीं था और उनको कैंसर पाया गया। इवन मेरी फैमिली में भी ऐसे लोग थे जिनको कैंसर पाया गया और पूरे ख़ानदान में कैंसर किसी को नहीं था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप तक पहुँच गई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, और ये प्रमोशन वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा और जो इन्होंने कहा है उसको ज़रूर मानिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फैसल पर, और मैं हूं आपका वही पुराना डॉक्टर। और आज देखिए ये मेरे साथ आई हैं मेरे चैनल को प्रमोट करने के लिए, और ये आपसे कुछ कहना चाहती हैं, तो कहिए आप क्या कहना चाहती हैं। मैं यही कहूँगी कि इनके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इनकी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। उससे क्या होगा जी? उससे उससे सबको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। बहुत नॉलेजेबल वीडियोस होते हैं इनके, बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं चाहती हूँ ये नॉलेज सभी को मिले और सभी लोग इससे फ़ायदा उठाएँ। ओके, थैंक यू।